Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 64. A, B, C were partners. The fixed capitals were A की कैपिटल है 60,000, B की है 40,000 और C की है 20,000. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, बी को सैलरी भी मिलनी है और सी को कमीशन भी मिलना है. साथ ही साथ उसको जो कमीशन मिलना है ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट पे मिलना है, पर सैलरी चार्ज करने से पहले. तो हम इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे. नेट प्रॉफिट भी बता रखा है, जो कि बोल रखा है कि वो ना कैपिटल्स की रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और ये सब एडजस्टमेंट की ही नहीं. तो वैसे ही पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स हुआ क्या बेसिकली, वैसे तो उसने हमें सब कुछ बता दिया कि ए को ये मिलना था, बी को ये मिलना था और सी को ये मिलना था, बट हुआ क्या, उन्होंने ये बोला कि ना ये सब चीज़ें देने के बिना ही उन्होंने जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल रेशियो में ही डिवाइड कर दिया, और रेशियो उन्होंने एक तो गलत ले ली, साथ ही साथ बिना कुछ किसी चीज़ का ट्रीटमेंट किए उन्होंने डिवाइड कर दिया. तो 2 मिस्टेक्स हो गई, उन्हें हमें करेक्ट करना है और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. हम एडजस्टमेंट टेबल से ही स्टार्ट करेंगे, हमारा वर्किंग नोट में प्रिपेयर होता है. तो सबसे पहले हम उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं जो दिया ही नहीं है. तो सबसे पहले उसमें हमें उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है @5% का, तो हम उसको वर्किंग नोट में पहले बना लेते हैं. हमने वर्किंग नोट जिसमें बहुत सारे बनेंगे, तो सबसे पहले वर्किंग नोट 2 में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसकी जो रेट है वो है 5% पर एनम की. तो हमें ए का भी निकालना है. तो ए का कैपिटल आपको बता रखा है 60,000 का, उसका 5% कर दीजिए, 3,000 आ जाएगा. ऐसे ही बी है, बी की है 40,000 की, उसका भी 5% कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा. सेम वे में सी भी एक पार्टनर है, उसकी है कैपिटल 20,000 की, उसका 5% कर देंगे तो 1,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. साथ ही साथ में तो अब जो हमने ये निकाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको पोस्ट भी कर देते हैं. तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, तो क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स के. तो 3,000 आया है ए का, बी का आया है 2,000 और सी का आया है 1,000, और वही डेबिट करके टोटल करके हम उसको फर्म में डाल देंगे. राइट. और एक करंट अकाउंट क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ड, क्योंकि फिक्स कैपिटल्स की बात हो रही है, तो करंट अकाउंट एक में लिख दिया तो आप समझ जाइए कि इन दोनों में भी करंट ही आना है. उसके बाद सेकेंडली उन्होंने हमें बोला था कि बी को 1,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी मिल रही है. तो आप लिख दीजिए, देखिए पूरा लिख दीजिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ओमिट हो गया, अब हमने @5% दे दिया है. और साथ ही साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हम अमाउंट वर्किंग नोट 2 से लेके आए, तो कि वर्किंग नोट 1 तो यही है एडजस्टमेंट टेबल वाला, ठीक है ना. इसके बाद आपके पास बात आती है बी की सैलरी की, तो वही सेम लिखिए कि बी की जो सैलरी थी वो क्या हो गई थी, ओमिट हो गई थी. बी सैलरी ओमिटेड, भूल गए थे, ओमिट का मतलब होता है भूल गए थे, अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया. अमाउंट कैसे आया इसका, 1,500 एक मंथ की बता रखी है, पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 आ जाएगी. तो बी में क्रेडिट कर दीजिए और फर्म में डेबिट कर दीजिए. चलिए, इसके बाद क्या था, सी को कमीशन मिलना था 5% का प्रॉफिट्स पे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और सैलरी चार्ज करने से पहले. देखिए सी का कमीशन है तो निकाल लेते हैं. सी का जो कमीशन है वो 5% हमें देना है, बट वो हमें देना है प्रॉफिट पे, वो बात तो ठीक है, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद उस वाले प्रॉफिट पे देना है. तो देखिए 80,000 का आपको प्रॉफिट गिवन है, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट माइनस कर दीजिए, जो कि टोटल करके 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 6,000 ही आएगा. इसको माइनस करिए और अब उसका 5% निकाल लीजिए. तो 74,000 का 5% आ जाएगा 3,700. तो बस यही 3,700 हम यहाँ पे डाल देंगे. सीज कमीशन ओमिटेड, जो कि ओमिट हो गया था, अब उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट. नाउ क्रेडिटेड, और ये सब वर्किंग नोट से ही आ रहा है, ये वर्किंग नोट 4 से आएगा अमाउंट, राइट. तो अब सी के अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 3,700 और फर्म में जाके डेबिट हो जाएगा. इसके बाद प्रॉफिट भी तो जा वो रॉन्गली कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और कुछ बिना एडजस्टमेंट किए, तो दोनों चीज़ें ही रॉन्ग हो गई थी. तो यही था कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो में कर दिया, दैट इज 3:2:1.
1। अब कैपिटल रेशियो कैसे आती है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आएगा ये। 60,000 बाय 40,000 बाय 20,000। अब इन तीनों के कैपिटल्स की रेशियो निकाल लीजिए। ये तो कैंसिल आउट इफेक्ट है, ये 2 से आपकी कटिंग हो जाएगी, 1 2 एंड 3, तो 3:2:1 आपकी रेशियो आ गई, ठीक है। और प्रॉफिट था कितना, 80,000 का था। तो गलत जो कर दिया था पहले वही हम निकाल रहे हैं कि क्या गलत कर दिया था। तो 80,000 को ही 3/6 दे दिया था ए को, बी को 80,000 का 2/6 शेयर दे दिया था, दैट इज 2667, एंड सी को 80,000 का 1/6 शेयर दे दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत हुआ था। तो ये जो तीनों अमाउंट आया हम इनको डेबिट कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि जो गलत होता है उसको हम डेबिट ही करते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल में हमें करेक्शन ही करनी है। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो कि रॉन्गली क्रेडिट हो गया था, अब हम उसे डेबिट कर देंगे। नाउ डेबिटेड, दैट इज 3:2:1 के रेशियो में कर दिया था, और ये हमने वर्किंग नोट 3 में आपको शो भी कर दिया है, राइट। तो 40,000 ए का क्रेडिट हो जाएगा, 2667 बी का, और सी का डेबिट हो जाएगा 133, राइट। और इतना ही क्रेडिट होके वो फॉर्म में चला जाएगा 80,000 का। अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है 52300, जो कि क्या आ रही है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इसी को जब सब पार्टनर्स में डाला जाएगा, बट इस बार हमें क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है ना 2:2:1 हम करेक्ट रेशियो में डालेंगे, क्योंकि हम गलत अब नहीं डालेंगे, एक बार गलत हो गया फर्म से। तो अब जो प्रॉफिट आया आपके पास, दैट इज योर करेक्ट प्रॉफिट आया है, वो आया है 52300, जो कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आया है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 की रेशियो में। तो बस 52300 को 2/5 से करिए, 20920 आ जाएगा। बी का ले लीजिए, सेम ही आएगा अमाउंट। 52300 को 2/5 से कर देंगे तो 20920 आ जाएगा आपके पास। और सेम वे में हम ऐसे ही सी का भी निकालेंगे, तो 52300 को 1/5 कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 10460। तो देखिए हमने यही किया है, प्रॉफिट को हमने 2:2:1 के रेशियो में शेयर कर दिया है, जिसका अमाउंट हमारे पास वर्किंग नोट 5 से आया है। 20920 ए का क्रेडिट, बी का क्रेडिट और सी का 10460 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टोटल। तो इधर का 40,000 आ रहा है, 23920, 26667, 40920, 133315160, 80,000 और 80,000। तो ये तो नीली हो गया है ना, नेट इफेक्ट निकालना होता है तो निकालिए अब नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट इधर से 1,60860 देखिए डेबिट ज़्यादा आ रहा है, 14253 यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, और 1827 यहाँ क्रेडिट आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हमें इतने इतने अमाउंट से बढ़ाना है, और इसके कैपिटल अकाउंट को हमें इतने अमाउंट से कम करना है। तो वही अब हम यहाँ पे कर भी देंगे। डेट हमें एज सच कोई गिवन नहीं है, और यहाँ पे हम करंट अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। तो ए के कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो डेबिट, बी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, और सेम वे में सी के भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है तो इसके भी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट ही करेंगे। तो 1680 से इसका डेबिट हो रहा है, और 14253 से बी का डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और 1827 से सी का क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों का बढ़ गया, और इन दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम आना चाहिए है। आपको साथ में नरेशन भी लिख के बता दिया कि बीइंग सम ओमिशन, कुछ ओमिशन था, अब उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, और ये अमाउंट हमारे पास वर्किंग नोट 1 से आया है। चलिए 65th क्वेश्चन देखिए। 31 मार्च 2021 में अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि पी क्यू आर के कैपिटल अकाउंट्स में कितने कितने पैसे थे। पी का 40,000 था, क्यू का 30,000 था, आर का 20,000 था। सब्सिक्वेंटली ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का दिया ही नहीं है, और प्रॉफिट आपको 60,000 बता रहा था उस ईयर का। और साथ में क्या बोला है कि पार्टनर्स की ड्राइंग क्या थी, पी की 10,000 थी, क्यू की 7,500 थी, और आर की 4,500 थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको बता रखी है, तो उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी है, ड्राइंग्स बता दी है। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इसीलिए उन्होंने आपको ड्राइंग्स का भी अमाउंट दे दिया है। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलिए, वैसे तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, पर उससे पहले बहुत सारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो वही करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम डाल देते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए की 40,000 गिवन है आपके पास,
सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक ABC लिख दिया, बट पार्टनर्स तो PQR हैं। तो P की आपको 40,000 गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल Q की 30,000 गिवन है और R की 20,000 गिवन है। अब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में जो उन्होंने ड्राइंग्स की हैं उसको हम ऐड करते हैं। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स ड्राइंग ऐड करने का? देखो, ड्राइंग्स करने से ना उनका कैपिटल कम हो गया, बट हमें तो उस कैपिटल पे पहुंचना जिससे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, जब उनकी साल की शुरुआत हुई थी। तो वो वाले कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमें वो ड्राइंग्स इसमें दोबारा ऐड करनी पड़ेंगी। तो A की थी 10,000 की, सॉरी P की, Q की थी 7,500 की और C की थी 4,500 की ड्राइंग्स। फिर इनको जो प्रॉफिट मिला उससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, बढ़ गया। पर जब ओपनिंग की थी तब तो नहीं मिला था ना, तो हम इसको फिर से हटा के उनके ओपनिंग पे पहुंच रहे हैं। और सेम वे में अगर लॉस होता तो इससे इनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया होता, तो हम क्या करते, फिर इसको बढ़ा देते, और लॉस अगर होता तो हम इसमें ऐड कर देते। तो ये अपोजिट चलता है। 10,000 कर दिया, और सेम वे में जैसे यहाँ ड्राइंग्स हैं, है ना, तो ये हमेशा आपकी ऐड ही होंगी ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए। तो ये तीनों चीज़ों का ट्रीटमेंट करके आपके पास यहाँ से ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल के आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल तो P की आ रही है 20,000 की, Q की आ रही है 17,500 की और R की आ रही है 14,500 की। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और रेट हमें बता रखी है @ 5% पर एनम के हिसाब से। तो 20,000 लीजिए, उसका 5% करिए, आ जाएगा 1,000। उसके बाद 17,500 लेंगे, उसका 5% करेंगे तो आ जाएगा 875। और हम ऐसे ही 14,500 लेंगे, उसका भी 5% करेंगे तो आ जाएगा 725। तो ये तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो वो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ओमिट हो रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो रखा था, अब हमने उसको क्रेडिट कर देना है। और ये वाला जो अमाउंट है ये वर्किंग नोट 1 से आया है। तो 1,000 हम P का क्रेडिट करेंगे, Q का हम 875 क्रेडिट करेंगे और 725 हम R का क्रेडिट करेंगे। तो 2600 से फॉर्म का डेबिट हो जाएगा। अब यही आपके पास यहाँ से 2600 की क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि और कोई तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमें कोई चीज़ नहीं बता रखी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही बताया था। तो ये लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बता ही रखी है, तो लॉस भी शेयर हो जाएगा 3:2:1 की रेशियो में। तो P 1300 शेयर लेगा लॉस का, Q लेगा 867 और 433 आर के। तो अब तो थर्ड स्टेप में हम टोटल करेंगे। तो 1300 और 1000 इस साइड का हो गया, 867 एंड 875 इस साइड का हो गया, 433 एंड 725, और इस साइड तो दोनों साइड का टोटल 2600 एंड 2600। इसके बाद क्या किया जाता है, नेट इफेक्ट निकाल लिया जाता है। तो वो निकाल लीजिए। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 300 से इसका अमाउंट हमें P का कम कर देना है, 8 से Q का बढ़ा देना है और 292 से R का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना है। और यहाँ तो नील ही है, तो बस ये जो भी आया है एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं। अब तो इन द बुक्स ऑफ P, Q and R जर्नल एंट्री पास होगी। तो P का कैपिटल अकाउंट अगर आपको कम करना है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, Q का अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे, और R का भी बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे। 2021 अप्रैल 1 डेट है तो बिल्कुल डाली है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया था, ओमिट हो गया था, अब हमने उसको एडजस्ट कर दिया है। नाउ एडजस्टेड कहाँ से किया है, वर्किंग नोट 1 से। तो 300 से इसका कम करना था, 8 से इसका बढ़ाना था, 292 से R का बढ़ाना था। चलिए 66 क्वेश्चन, मोहन, विजय एंड अलेन आर पार्टनर्स, बैलेंसिंग उनके कैपिटल अकाउंट के क्या है, मोहन का 30,000 है, विजय का 25,000 है और अनिल का 20,000 है। इन अमाउंट्स में पहुंचते हुए क्या हुआ कि 24,000 जो थे वो क्रेडिट कर दिए गए थे पार्टनर्स में, ठीक है ना। जो प्रॉफिट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया गया। जो ड्राइंग्स हैं वो भी हमें बता दी गई हैं, पर कुछ ओमिशंस भी हमें बताए हुए हैं। डाटर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है, तो हमें करेक्शन करनी है जर्नल एंट्री के थ्रू। तो चलिए, मोहन्स कैपिटल अकाउंट विजय एंड अनिल एंड फर्म का आ गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिट हो गया है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बार बार वही सिचुएशन निकल के आ रही है, फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी निकलेगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे तो नहीं निकल सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। मोहन की है 30,000 की, विजय की है 25,000 की और अनिल की है
20,000 की। अब फिर वही सेम मैंने आपको रीज़न बता दिया है, इसमें ड्राइंग्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। मोहन की 5,000 है, 4,000 विजय की है और अनिल की 3,000 है, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम इक्वली लेते। तो 24,000 का था ना, तो उसको हमने इक्वली ले लिया है। तो 8,000 मोहन में से कम हो जाएगा, 8,000 विजय में से और 8,000 ही अनिल में से। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो आ जाएगी। तो मोहन की आएगी 27,000 की, विजय की आएगी 21,000 की और अनिल की आ रही है 15,000 की। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, जो कि एट द रेट 10% इस पर हमें रेट गिवन है पर एनम। तो 2700, 2100 एंड 1500 आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर किया जाएगा, तो वो करते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया था, नाउ क्रेडिटेड, अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। और जो इसका अमाउंट है वो वर्किंग नोट 2 से आया है। तो जितना जितना भी आपके पास अमाउंट आया है वो सब आप डाल दीजिए। तो 2700 मोहन का आ रहा था, 2100 विजय का आ रहा था और 1500 अनिल का आ रहा था। तो उतने से डेबिट हो जाएगा फर्म 6300 से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी था ट्रीटमेंट, अब वो ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन ही है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें डाल देना है। तो नाउ डेबिट होगी, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती है, क्रेडिट नहीं होती है। तो 250 से मोहन में चली जाएंगी, 250 मोहन की है, विजय की 200 है और अनिल की 150 है। तो 600 से फर्म का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, है ना, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें तो करी नहीं ना, भूल गए हैं। तो प्रॉफिट भी रॉन्गली जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड, अब हम उसे डेबिट करके हटा देंगे। तो देखिए 24,000 का तो जहाँ प्रॉफिट था, तो वो सब अब हर पार्टनर के अकाउंट में से हटा दीजिए, 8,000, 8,000 एंड 8,000। और अब जो सही प्रॉफिट आया है उसको वो शेयर कर लेंगे, किस रेशियो में, 1:1:1। तो 6100 चला जाएगा मोहन के पास, 6100 ही विजय के पास और 6100 ही अनिल के पास। तो कि जो करेक्ट प्रॉफिट आया है वो आया है 18,300, जो कि बैलेंसिंग फिगर आई है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल, 8250, 8800, 8200 एंड 8200, मतलब इस बार इनका नील आया है, 8150 एंड 7600। और इस साइड का टोटल आपके पास 24600 एंड 24600, ये तो नील ही आएगा, है ना, नेट इफेक्ट निकालना है ना अब। तो चलिए, फर्म का तो नील ही हो गया, है ना, इन दोनों का भी 82 आ रहा है, तो ये भी नील हो गया। इसका क्या आ गया, 550 से इसका क्रेडिट करना है, मतलब मोहन का बढ़ाना है, और 550 से इसका डेबिट करना है, मतलब अनिल का कम करना है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जर्नल एंट्री करके दिखा दी है। अनिल का कैपिटल कम करना था तो डेबिट, मोहन का बढ़ाना था तो क्रेडिट, और नरेशन भी लिख दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया था, हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है और वर्किंग नोट 1 से किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो 67, मुदित, सुधीर एंड उदय, 3 पार्टनर्स हैं आप लोगों के पास। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। उनकी फिक्स कैपिटल्स बता रखी है, मतलब मुदित करंट अकाउंट, सुदित करंट अकाउंट यूज होगा, ठीक है। मुदित की है 4 लाख, सुधीर की है 1,60,000 और उदय की है 1,20,000। नेट प्रॉफिट भी बता दिया है, जो कि 1 लाख का था, और ये सब चीजें उन्होंने नहीं ली, और बिना इन सब चीजों के लिए ये पार्टनर्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट। क्या क्या नहीं लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 2.5% पर एनम वो नहीं लिया, सैलरी नहीं दी मुदित को, और कमीशन उदय को नहीं दिया। साथ ही साथ में मुदित को भी कमीशन मिलना था, वो भी नहीं दिया है, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम उसी चीज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि प्रॉफिट उन्होंने गलत दे दिया, तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट रॉन्गली, जो कि रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, 3:1:1 के रेशियो में, क्योंकि स्टूडेंट देना तो नहीं था ना, अभी उन्होंने दे दिया बिना किसी चीज़ की एडजस्टमेंट की है। तो 60,000 मुदित का डेबिट हो जाएगा, 20,000 सुधीर का और 20,000 ही उदय का भी, और जितना भी वो टोटल प्रॉफिट था वो फर्म के जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 लाख का जाके फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, इसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है, तो लिखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिट हो गया था, नाउ अब हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। और रेट आपको 2.5% पर एनम की दे रखी है।
ठीक है ना, 2.5% है, ठीक है ना। तो मुद्दत की जो आ रही है वो आ रही है 10,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुधीर का आ रहा है और 3,000 उदय का आ रहा है। तो इनका टोटल करके आप फर्म में डेबिट साइड में डाल दीजिए। इसके बाद मुद्दत को सैलरी भी नहीं दी है, तो मुद्दत सैलरी आपको उन्होंने डायरेक्टली बता रखी है 18,000 की, तो 18,000 मुद्दत में क्रेडिट कर दीजिए और फर्म में डेबिट कर दीजिए। कमीशन भी मिलना था उदय को, तो उदय's कमीशन, राइट, तो वो भी डाल देंगे। 12,000 डायरेक्टली अमाउंट बता रखा है, तो उदय में जाके 12,000 क्रेडिट और फर्म में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद मुद्दत को कमीशन मिलना था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ये वाला पार्ट। तो मुद्दत कमीशन है, कैसे आएगा स्टूडेंट्स, जो भी आपको, चलिए देखिए सबसे पहली बात उसने आपको बोल रखी है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना उस पे देना है आपको। दूसरी बात आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 लाख का तो जो आपको प्रॉफिट था वो स्टार्टिंग में गिवन था, उसके बाद आपने उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स कर दी हैं उससे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ये आपका एक और स्टेप बढ़ गया, क्योंकि बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो उनका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाता है। पर इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, 1 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से आप 17,000 पहले लेस करिए जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, फिर 18,000 लेस करिए जो कि हमने मुद्दत की सैलरी का ये अमाउंट है ना उसको हटाइए। उसके बाद आप इसमें से 12,000 भी लेस करिए जो कि उदय का कमीशन था, राइट। और ये तीनों चीज़ों को लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट निकल के आ रहा है 53,000। अब इसका निकालिए। अच्छा, अब 53,000 का आफ्टर चार्जिंग है, तो ध्यान रखिएगा पहले आप रेट लिखेंगे 6% और नीचे 100 + 6 हो जाएगा। तो 53,000 मल्टीप्लाई 6/106, इसकी आप कटिंग करिए, 2 3 = 6 एंड इसकी भी 2 से कटिंग हो जाएगी आप लोगों के पास, तो ये 53 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप इसको यहाँ से करिए तो ये 1000 हो जाएगा और इनको 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3000 जो है वो आपके पास मुद्दत का कमीशन जो है वो निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक स्टेप लिख के प्रॉपरली बताऊँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। तो मुद्दत का कमीशन एक तरीके से वर्किंग नोट में आया है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 3,000 का आ रहा है, तो फर्म में वही अमाउंट डेबिट और मुद्दत का क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब बस जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसको हम शेयर कर देंगे, कौन सी रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। तो 30,000 जाएगा मुद्दत के करंट अकाउंट में, 10,000 उदय के सुधीर के भी, राइट। तो 59,000 टोटल था, 50,000 था, सॉरी स्टूडेंट्स ये 50,000 है, तो अभी 30,000 10,000 और 10,000 यहाँ पे चला गया है और ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो इधर का टोटल आ रहा है 60,000 एंड 61,000, फिर इस साइड का टोटल करेंगे तो 20,000 एंड 14,000, इस साइड का टोटल करेंगे तो 20,000 एंड 25,000 और सेम इस साइड का भी कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो 1 लाख, राइट। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, हमें नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो 1000 से इसका क्रेडिट करना है, मतलब मुद्दत का हमें 1000 से अमाउंट बढ़ा देना है, उसका कैपिटल अकाउंट 6,000 से डेबिट करना है, इट मीन सुधीर का 6,000 से कम कर देना है हमें कैपिटल, और 5,000 यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, इट मीन्स 5,000 से उदय का करंट अकाउंट भी हमें बढ़ा देना है और यहाँ पे तो नील ही आएगा। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखा दी है। सुधीर का करंट अकाउंट हमें कम करना था तो डेबिट कर दिया, और मुद्दत और उदय का बढ़ाना था तो हमने क्रेडिट कर दिया 6,000 से, 1,000 से एंड 5,000 से, और नरेशन भी लिख दिए कि कुछ कमीशन थी उनको हमने अब रेक्टिफाई कर दिया है और वर्किंग नोट 1 से किया है। और डेट का ध्यान रखिएगा, कई बच्चे ना फ्लो में 2021 ही लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2018 ईयर है इस बार, तो हमें भी वही लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में ही 2 to 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।